इस अवसर पर सभी संत वृंद इधर से उधर तक आपके हमारे सबके लिए खास करके मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और ये मैं बाबा जी से तो नहीं मिला हूँ, लेकिन नीम करोली बाबा का नाम जरूर सुना था, जिसके लिए हमारे देश तो कम पड़ता है तो विदेश के लोग आकर के भी संत महंत की जो महत्ता है उनके जीवन के रहस्यों से जब उनने अपने जीवन में परिवर्तन होते देखा तो ये हमारी जो आस्था है, ये आस्था की जड़ें और गहरी करने का मौका मिलता है। ये ऐसे घटनाक्रम से मैं भी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कई बार जो बाबा जी से मिले थे, ऐसे लोगों से मिलने का मौका भी मिला। ऐसे खास करके हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि आज आपने बताया, मेरे को ही मालूम नहीं था कि भोपाल में आपका परिवार रहता है और आपने कहा कि वो अपन मूर्ति का अनावरण करेंगे, तो मैं अगर यहाँ रहा तो मैं जरूर आऊंगा, ये पक्का कह सकता हूँ कि क्योंकि ये सारी सत्ताओं के ऊपर एक सत्ता है, वो सत्ता के प्रतिनिधि के नाते से हमने भगवान से बात करना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसी दिव्य आत्माओं से बात करके उनका संपर्क सानिध्य ला करके हमारी आस्था और गहरी होती है, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है ऐसी दिव्य आत्माओं के इन व्यवस्थाओं से जोड़ करके, इसी से सनातन धर्म चलता है और हमारा अपने देश के अंदर का ये गौरव है। मैं विवेकानंद जी को याद करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का सबको चरित्र और उनका जीवन का वो पक्ष भी मालूम है। बीएससी के विद्यार्थी कभी इन व्यवस्थाओं पे विश्वास नहीं करते थे, मन में आता था प्रश्न तो हर कोई से पूछते रहते थे, क्या आपने भगवान देखा, ईश्वर देखा है? कोई नहीं मिला, मिला तो ऐसे मिले कि उसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने न केवल हाथ पकड़ के एहसास भी कराया बल्कि काली माँ से सीधा परिचय करा दिया। और वो दिन था, उसके बाद का दिन था। दोबारा कभी देवी देवताओं को देखने के मामले में विवेकानंद से मुंह से भी नहीं निकला। ऐसा उनका मन का वो जो जीवन का अनुभव है। और उसके बदले में क्या हुआ वो हम अपने नीम करोली बाबा में देख लेते हैं, ये सब संतों में देख लेते हैं। देवताओं के दर्शन करके हमारी आंखें तृप्त हो जाए, ये भाव भले ही अपने लिए कुछ पल का सुख हो सकता है, लेकिन सच्चे अर्थों में देवताओं से मिलकर के भक्ति की शक्ति मिल जाए, श्रद्धा मिल जाए, सबूरी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए जीवन भर इस मार्ग पे जो देवता जोड़ते हैं, ये हमारे आध्यात्मिक संत जोड़ते हैं, वही भाव हमको नीम करोली बाबा और ऐसे सभी स्वनाम धन्य इस प्रकार की हस्तियों में मिलता है, जिनके जीवन काल में अपनी उलझन की कई कठिनाइयों का सरलता से समाधान निकाल देना, हमारे मन में आने उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों का उत्तर दे देना, अपने जीवन में आने वाले ऐसे कई आरोह अवरोह के बीच में से मार्ग निकाल देना। अब हमारी अपनी लौकिक दुनिया में, गृहस्थ जीवन में इन उलझनों से घबरा करके कोई तो मार्ग मिलेगा इस मार्ग के भरोसे जाते थे, लेकिन ये सत्ता ही आखिरी नहीं है। इन सत्ता के ऊपर परम सत्ता है और परम सत्ता के बीच जाने का जो मार्ग आप बताते हैं उससे ही जीवन धन्य होता है। हमारे लिए इस संसार में, नश्वर संसार में को जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में अपने जीवन के उस जीवन की रहस्यों को समझते हुए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग मानव सेवा के लिए करें, इस भाव को जगाते हुए आज हमारे बीच में से इतना लंबा समय निकाल करके भी हमने आज 125 साल हो गए, लेकिन बाबा जी को याद कर रहे हैं। मुझे इस बात का धन्यवाद राकेश अग्निहोत्री जी को देना पड़ेगा। राकेश जी आपका आभार है, कहाँ राकेश जी दिखे नहीं? राकेश जी इधर उधर भीड़ में क्या होगा उन्हें, तो राकेश जी का मैं आभार मानता हूँ। राकेश जी ने कहा कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमने कहा कि आप कार्यक्रम कर रहे हो तो हम कुछ भी करके किसी हालत में जरूर आएंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा हमने महाकाल का रूप देखा है तो अगर नीम करोली बाबा में देखा है। हमारे लिए जो शिव परंपरा है वो निराकार की परंपरा है, लेकिन निराकार का आकार जब साकार रूप लेता है
तो साकार रूप लेकर के वो हमको अपने परिवार की तरह लगते, हमको लालायित करते, हमको प्रेरित करते। और ये देवता समान ये हमारी आध्यात्मिक विभूतियां ये जिस रूप में देखना चाहो उस रूप में दिखाई देती। इनको पकड़ नहीं सकते, इनको समझ नहीं सकते। हमारे लिए भ्रम भी है, चमत्कार भी है, प्रकाश भी है, मार्गदर्शन भी है और गम्य भी है, अगम्य भी है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर प्रणाम करता हूं और इस पूरे आयोजन में हमारी जो भक्ति भावना की ये जो साधना चल रही है, सभी कलाकारों को भी मैं शुभकामना देता हूं और एक बार फिर हम नीम करौली बाबा को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय श्री महाकाल।